नमस्कार, इस समय हम आसिम में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ की पहली रैली हुई, पीछे मेरे देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर महाराष्ट्र वासी। उनसे पूछे हम चाहते योगी जी हमारा देव है। आओ, राम को लाया उसने। क्या कहेंगे? योगी जी आए हैं। योगी जी आए हैं, महाराष्ट्र में वाशिम जिले में चैतन्य निर्माण किया है और भाजपा के उम्मीदवार को लोग लाखों करोड़ों से चुन के देने वाले। उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव ठाकरे जिधर से है उद्धव ठाकरे घर को जाएंगे, घर को उद्धव ठाकरे करने वाले हैं अभी। जय श्री राम। आएंगे तो सिर्फ मोदी आएगा। महाराज उस्मान ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे। संजय राउत। अरे किसका नाम लिया आपने? बोगस का नाम लिया, पूरा दिन खराब कर दिया आपने। संजय राउत का नाम लेके पूरा दिन खराब कर दिया आपने हमारा। संजय राउत का नाम लेके पूरा दिन खराब कर दिया आपने हमारा। हाँ, योगी जी, योगी जी। एनर्जी आ गए आप, एनर्जी है योगी जी। बोलो बोलो। महाराष्ट्र में महायुति आएंगी। महायुति अगर नहीं रही तो आप पूरे हिंदू होंगे। मित्रांनो, आज उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हे वाशिम येथे भाजप उमेदवाराचे प्रचार करण्यासाठी आले होते। त्या सभामध्ये योगी आदित्यनाथचे भाषण ऐकून वाशिमकरांमध्ये जे जल्लोष निर्माण झाले ते तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता। तर नेमकं योगी आदित्यनाथ वाशिम येथील सभांमध्ये नेमकं कोणतं भाषण दिले की वाशिमकरांमध्ये एवढा जल्लोष आणि उत्साह निर्माण झाला, ते आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे। त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। त्यासोबतच मित्रांनो, सभा संपल्यानंतर प्यारा हिंदुस्तानचे रिपोर्टर लोकांची प्रतिक्रिया जाणून घेतात, तेव्हा वाशिमकरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जल्लोष आणि उत्साह दिसायला मिळतात आणि जय श्रीरामचा नारे त्या ठिकाणी गूंजतात। तर मित्रांनो, या व्हिडिओचे क्रेडिट्स प्यारा हिंदुस्तानच्या ऑफिशियल यूट्यूबला जाणार आहे, तर लगेच वीडियो पहा। ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, वासिम वासियों से मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का मात्र चुनाव नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र इसमें और मजबूती दे, इसकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, इसकी अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपसे कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए। यह कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तभी चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान के हाथ को कार्य मिलेगा, हर बहन और बेटी सुरक्षित होगी, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ेगी। अन्यथा ये लोग तो भारत और भारतीयता को, ये जो महा अनाड़ी गठबंधन है, यह तो भारत और भारतीयता के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेलने वाला है। याद करिए, यही कांग्रेस, यही एनसीपी, यही लोग थे जो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वही तो लोग हैं। आज चुनाव के समय भले ही आपके सामने कुछ भी कह रहे हो, लेकिन इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करिए, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद इस बार पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव और दीपावली का आयोजन के साथ इसका आनंद लिया है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष दीपावली के रंग में एक एक दीप से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। और याद करिए, अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है और
एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। वहां पर यात्री विश्रामालय जितने बने हैं, इन यात्री विश्रामालयों का नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज भगवान राम जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, बहनों और भाइयों, निषाद राज ने सबसे पहले प्रभु राम को अपने राज्य में शरण दी थी। कहा था कि आप हमारे राज्य में रहिए, आप यहां के राजा रहेंगे, रहिए, मैं आपका सेवक के रूप में काम करूंगा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, मैं पिता की आज्ञा का पालन करके जा रहा हूं, करने जा रहा हूं। हमारी मित्रता है, लेकिन मैं किसी राज्य में नहीं रहना, मुझे जंगल में रहना, वन में रहना है, क्योंकि शर्त वन में रहने की है और इसलिए वन में जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप अयोध्या के बाहर कहीं भी रह सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, प्रभु राम निषाद राज के साथ मित्रता तो निभाते हैं, लेकिन उनके राज्य में राज का सुख नहीं भोगते। उन्होंने सुग्रीव को सत्ता दिलाई, लेकिन सुग्रीव की सत्ता का सुख नहीं भोगा। उन्होंने विभीषण को रावण की लंका दी, लेकिन एक भी दिन राजमहल के अंदर नहीं गए। यह है प्रभु राम का त्याग, यह है भगवान राम का आदर्श। और आपसे यही कहने के लिए आया हूं, इसीलिए राम हम सबके रग रग में है, हमारी जवान पर है। उड़ते बैठते जागते सोते हंसते रोते एक नाम हम स्मरण करते हैं, वह नाम होता है राम का, वह नाम होता है जय श्री राम का। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब अयोध्या में रसोई बनाने की बात आएगी, रसोई का नाम जहां पे यात्रियों को शुद्ध सुस्वादु भोजन मिल सके, ये किसके नाम पे हो, तो तब ये नाम आया कि यह नाम कोई और नहीं, माता सबरी के नाम पर होना चाहिए। क्योंकि वनवास कालखंड में भगवान राम के साथ किसी ने उन्हें बेर खिलाए थे, तो माता सबरी थी। माता सबरी के बेर आज भी लोग स्मरण करते हैं। हम सबके लिए आदर्श और श्रद्धा के पात्र बन गए। बहनों और भाइयों, याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत मजबूती के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत न डिगता है, न झुकता है, न पीछे हटता है। ये नया भारत, भारत के 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खुशहाली के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और महाराष्ट्र की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। अयोध्या में जब प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है।
और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे। हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बंटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेप है, और बंटे थे तो कटे थे। हमें बंटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट हो करके यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इसी